के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। और मैं तुम्हें इतना मौका भी नहीं दूंगा कि तुम मेरी मोहब्बत की कब्र पर आकर फातिहा पढ़ सको। आज मैं अपनी मोहब्बत को यहीं दफन करता हूँ। तुम किसी मोहम्मद यार का जिक्र कर रही थी ना, कौन है वो और तुम्हारा क्या ताल्लुक है उससे? मददगार है वो हमारा। यही सिलसिला अगर चलता रहा तो बहुत जल्द खानों की नस्लें खत्म हो जाए। जिस घर की बातें और उसके राज उसकी दीवारों से बाहर जाने लगे ना, तो वो महफूज नहीं रहता। और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और मिराल को एक जैसी कहानी सुनाई गई है? क्या आपको कभी मामा बाबा के एक्सीडेंट पे शक नहीं हुआ कि उनका एक्सीडेंट हुआ? तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत हुई है? तुम्हें क्या मोहब्बत होगी? जो बात कहने आए हो वो कहो। मैं तुमसे क्यों कहूंगा? तुम्हें किसी से मोहब्बत नहीं हुई। मैं उससे कहूंगा जो मुझे समझेगा, या कम से कम जिसने कभी मोहब्बत की होगी। फिर सब कुछ भी तुम्हारा हो गया। तुम्हारे पास तो बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत जीना है, लेकिन काश कि तुम्हें मोहब्बत हो। और उस दिन तुम मुझे ढूंढोगी और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। तुम्हें पता चले कि मैं किस आतिश को अपने सीने में लेके जिया था। मेरा सारा बैंक बैलेंस एक तरफ, वो आज भी मेरे पास है और आखिरी दम तक मेरे साथ रहेंगे। और वो चंद नोट जो तुमने दिए थे वो एक तरफ। ये है मेरी असलियत मिराल। हो सकता है कि जला। काश कि तुम्हारे दिल में भी मेरी मोहब्बत का दिया जलता। हो सकता है ऐसा कि कभी तुम्हारी मोहब्बत का दिया मेरे दिल में जला, तो ना कोई दिया है और ना ही कोई आग। कि तुम्हारे झूठों के तूफान ने ना उस दिए को ना ही सिर्फ बुझाया है, बल्कि अपने साथ बहा कर ले गया अली खान। आज की सच्चाई ये कह रही है कि मैं सच्चा हूं और मेरी मोहब्बत भी सच्ची है। आज के हालात की सच्चाई ये है कि मैं मिराल अहमद तुमसे नफरत करती हूँ और मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हें बर्बाद कर देना है अली खान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर यार मोहम्मद ने आकर के एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है। अब यहाँ पर अली के दिल में ये शक डाल दिया है, उनके जहन में ये शक डला गया है कि उसके मामा पापा का एक्सीडेंट करवाया गया है। तो अब ये बात वो ले कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे और क्यों किसने किया है। इसीलिए वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मिराल को भी सुनाई गई है। मिराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे तो कैसे नहीं होगा, उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा। हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ ख़ान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो ना कातिलों को ढूंढना होगा।
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मिराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मिराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर, अब जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब उनके सामने भी बहुत जल्द हकीकत आएगी, लेकिन फिर तब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तब पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी होगी। खैर दोस्तों, अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर यार मोहम्मद ने आकर के एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है। अब यहाँ पर अली के दिल में ये शक डाल दिया है, उनके जहन में ये शक डाला गया है कि उसके मामा पापा का एक्सीडेंट करवाया गया है। तो अब ये बात वो ले कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे और क्यों किसने किया है। इसीलिए वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मिराल को भी सुनाई गई है। मिराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे तो कैसे नहीं होगा, उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा। हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ ख़ान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो ना कातिलों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मिराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मिराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर,
اب جو ہونا تو سو ہو گیا، لیکن اب ان کے سامنے بھی بہت جلد حقیقت آئے گی، لیکن پھر تب اس کو پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا۔ تب پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی یہ سب کچھ کر چکی ہوگی۔ خیر دوستوں، اب ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یار محمد نے آ کر کے ایک بہت ہی بڑا بم پھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر علی کے دل میں یہ شک ڈال دیا ہے، ان کے ذہن میں یہ شک ڈالا گیا ہے کہ اس کے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہے۔ تو اب یہ بات وہ لے کر کے بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ آخرکار یہ سب کیسے اور کیوں کس نے کیا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی دادی کے پاس جاتا ہے، دادی سے کہتا ہے کہ دادی، آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیڈ اور مما کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ کسی نے ایکسیڈنٹ کروایا ہو؟ آپ کو یہ نہیں لگتا؟ تو یہاں پر وہ بتاتی ہے کہ بیٹا، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے، کیونکہ ایک کہانی تمہیں بھی سنائی گئی ہے اور وہی کہانی میرال کو بھی سنائی گئی ہے۔ میرال کو بھی یہی کہانی سیم سنائی گئی ہے کہ ان کے باپ کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہے۔ اب یہ چیز لے کے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا، ہمیں اس میں پولیس انوالو کرنی ہوگی۔ اب یہاں پر علی کہتا ہے کہ پولیس کو انوالو اگر کر بھی لے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دادی کہتی ہے کہ ثبوت ہم دیں گے تو کیسے نہیں ہوگا، اس گاڑی کو ٹریس کریں گے اور وہ گاڑی جو نا اگر کسی میکینک کے پاس گیا ہو تو اس میکینک کو پکڑیں گے، ضرور کسی میکینک نے ہی یہ فلائنگ کیا ہوگا، اسی بندے سے ملا ہوگا اور اسی کے ذریعے بریک فیل کروایا گیا ہوگا۔ ہم سب تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے شاہ نواز خان ایک ایکسیڈنٹ میں مرے تھے، لیکن وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں۔ لیکن اب آپ جو کہہ رہے ہیں، اب ضرور انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اور اپنے بیٹے کا جو ہے نا قاتلوں کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علی بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز بالکل بھی کرنی چاہیے۔ خیر دوستوں، اب یہاں پر ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تو ہونے والا ہے، کیونکہ دوستوں انٹرسٹنگ کیوں نہیں ہوگا؟ دوسری طرف جو میرال ہے وہ بیوقوف اپنی ہی دشمن کے ہاتھوں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ ان میرال کی اہلیہ بھی دشمن ہے، اہلیہ کی وجہ سے ان کی ماں کا انتقال ہوا، کیونکہ اگر اہلیہ اس بندے کو پیسے نہ دیتی، اس کو بھڑکاتی نہیں، ان کو وہ حقیقت نہ بتاتی تو آج اس کی ماں بھی زندہ ہوتی۔ تو اچانک اس کی شادی پر اس کی کردار کشی کی گئی ایک بیٹی کے سامنے، اور بیٹی کو بھی برا بھلا کہا گیا، تو وہ کیسے بلا برداشت کر سکتی ہیں؟ تو اسی لیے ان کے ہارٹ اٹیک آیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ تو اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد تو وہ سب میرا اہلیہ نے ہی تو کیا تھا، لیکن اس بیوقوف کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں اور کس نے کیا ہے۔ اگر سوچا جائے تو اسے یہ چیز اندازہ ہونا چاہیے۔ خیر، اب جو ہونا تو سو ہو گیا، لیکن اب ان کے سامنے بھی بہت جلد حقیقت آئے گی، لیکن پھر تب اس کو پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچے گا۔ تب پچھتاوے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی یہ سب کچھ کر چکی ہوگی۔ خیر دوستوں، اب ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شدائی ڈرامے کی اگلی قسط کا ریویو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، یہ ڈرامہ دن بدن کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف یہاں پر یار محمد نے آ کر کے ایک بہت ہی بڑا بم پھوڑ دیا ہے۔ اب یہاں پر علی کے دل میں یہ شک ڈال دیا ہے، ان کے ذہن میں یہ شک ڈالا گیا ہے کہ اس کے ماما پاپا کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہے۔ تو اب یہ بات وہ لے کر کے بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ آخرکار یہ سب کیسے اور کیوں کس نے کیا ہے۔
इसी लिए वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मीराल को भी सुनाई गई है। मीराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट नहीं एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करें, अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे तो कैसे नहीं होगा, उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा। हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ ख़ान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो ना कातिलों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मीराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मीराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर, अब जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब उनके सामने भी बहुत जल्द हकीकत आएगी, लेकिन फिर तब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तब पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी होगी। खैर दोस्तों, अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर यार मोहम्मद ने आकर के एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है। अब यहाँ पर अली के दिल में ये शक डाल दिया है, उनके जहन में ये शक डाला गया है कि उसके मामा पापा का एक्सीडेंट नहीं एक्सीडेंट करवाया गया है। तो अब ये बात वो ले कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे और क्यों किसने किया है। इसीलिए वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मीराल को भी सुनाई गई है। मीराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट नहीं एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करें, अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे तो कैसे नहीं होगा, उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा।
हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ ख़ान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो है ना कातिलों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मिराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मिराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर, अब जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब उनके सामने भी बहुत जल्द हकीकत आएगी, लेकिन फिर तब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तब पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी होगी। खैर दोस्तों, अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर यार मोहम्मद ने आकर के एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है। अब यहाँ पर अली के दिल में ये शक डाल दिया है, उनके जहन में ये शक डाला गया है कि उसके मामा पापा का एक्सीडेंट करवाया गया है। तो अब ये बात वो ले कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे और क्यों किसने किया है। इसीलिए वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मिराल को भी सुनाई गई है। मिराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे तो कैसे नहीं होगा, उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा। हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ ख़ान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो है ना कातिलों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मिराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मिराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई।
तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर, अब जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब उनके सामने भी बहुत जल्द हकीकत आएगी। लेकिन फिर तब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तब पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी होगी। खैर दोस्तों, अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर यार मोहम्मद ने आकर के एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है। अब यहाँ पर अली के दिल में ये शक डाल दिया है, उनके जहन में ये शक डाला गया है कि उसके मामा पापा का एक्सीडेंट करवाया गया है। तो अब ये बात वो ले कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे और क्यों किसने किया है। इसीलिए वो अपनी दादी के पास जाता है। दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मीराल को भी सुनाई गई है। मीराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे तो कैसे नहीं होगा, उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा। हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ खान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो ना कातिलों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मीराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मीराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर, अब जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब उनके सामने भी बहुत जल्द हकीकत आएगी। लेकिन फिर तब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तब पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी होगी। खैर दोस्तों, अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर यार मोहम्मद ने आकर के एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है।
अब यहाँ पर अली के दिल में ये शक डाल दिया है, उनके जहन में ये शक डाला गया है कि उसके मामा पापा का एक्सीडेंट करवाया गया है। तो अब ये बात वो ले कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे और क्यों किसने किया है। इसीलिए वो अपनी दादी के पास जाता है, दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मीराल को भी सुनाई गई है। मीराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करें, अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे तो कैसे नहीं होगा, उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा। हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ ख़ान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं, अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो ना कातिलों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मीराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मीराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर, अब जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब उनके सामने भी बहुत जल्द हकीकत आएगी, लेकिन फिर तब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तब पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी होगी। खैर दोस्तों, अब ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इसे देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शिदाई ड्रामे की अगली किस्त का रिव्यू शेयर करने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, ये ड्रामा दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर यार मोहम्मद ने आकर के एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ दिया है। अब यहाँ पर अली के दिल में ये शक डाल दिया है, उनके जहन में ये शक डाला गया है कि उसके मामा पापा का एक्सीडेंट करवाया गया है। तो अब ये बात वो ले कर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो सोचता है कि आखिरकार ये सब कैसे और क्यों किसने किया है। इसीलिए वो अपनी दादी के पास जाता है, दादी से कहता है कि दादी, आपको नहीं लगता कि डैड और मम्मा का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी ने एक्सीडेंट करवाया हो? आपको ये नहीं लगता? तो यहाँ पर वो बताती है कि बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि एक कहानी तुम्हें भी सुनाई गई है और वही कहानी मीराल को भी सुनाई गई है। मीराल को भी यही कहानी सेम सुनाई गई है कि उनके बाप का एक्सीडेंट करवाया गया है। अब ये चीज़ लेके ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ है, हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, हमें इसमें पुलिस इन्वॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर अली कहता है कि पुलिस को इन्वॉल्व करें, अगर कर भी ले तो क्या फ़ायदा होगा। दादी कहती है कि सबूत हम देंगे
तो कैसे नहीं होगा। उस गाड़ी को ट्रेस करेंगे और वो गाड़ी जो ना अगर किसी मैकेनिक के पास गया हो तो उस मैकेनिक को पकड़ेंगे। ज़रूर किसी मैकेनिक ने ही ये फ्लाइंग किया होगा, उसी बंदे से मिला होगा और इसी के ज़रिए ब्रेक फेल करवाया गया होगा। हम सब तो यही समझ रहे हैं कि मेरे बेटे शाहनवाज़ ख़ान एक एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन वो एक्सीडेंट में नहीं। लेकिन अब आप जो कह रहे हैं अब ज़रूर इन्वेस्टिगेट करना होगा और अपने बेटे का जो ना कातिलों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अली भी यही कहता है कि ठीक है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी करनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब यहाँ पर ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्टिंग क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ जो मिराल है वो बेवकूफ़ अपनी ही दुश्मन के हाथों खिलौना बनी हुई है। उन मिराल की एलिया भी दुश्मन है। एलिया की वजह से उनकी माँ का इंतकाल हुआ, क्योंकि अगर एलिया उस बंदे को पैसे ना देती, उसको भड़काती नहीं, उनको वो हकीकत ना बताती, तो आज उसकी माँ भी ज़िंदा होती। तो अचानक उसकी शादी पर उसकी किरदार कशी की गई एक बेटी के सामने, और बेटी को भी बुरा भला कहा गया, तो वो कैसे भला बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चली गई। तो अब ये सब कुछ हो जाने के बाद तो वो सब मेरा एलिया ने ही तो किया था, लेकिन इस बेवकूफ़ को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों और किसने किया है। अगर सोचा जाए तो उसे ये चीज़ अंदाज़ा होना चाहिए। खैर, अब जो होना तो सो हो गया, लेकिन अब उनके सामने भी बहुत जल्द हकीकत आएगी, लेकिन फिर तब उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तब पछतावे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही ये सब कुछ कर चुकी होगी। खैर दोस्तों, अब ड्रामा बहुत